वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। आज हम क्लास 9th की आपके लिए एक्सरसाइज 7.3 लेके आए हैं और उसका लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्या देखें इसमें क्या बताया गया है। बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी दो ट्राइंगल दिए गए हैं आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं जिसकी दो साइडें इक्वल होगी ऑन द सेम साइड, और बेस क्या दिया हुआ बीसी एंड मतलब बेस ये डायग्राम इसमें सामने बताई हुई है, वर्टिसेस ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। मतलब क्या है, उसको छोड़ दो आप, उसको तो किसी के पल्ले नहीं पड़ती वो चीज। चले बोला क्या गया बच्चे, मैं आपको बता देता हूं। बोला ये गया कि ए बी सी एक आपके पास ट्राइंगल है जो क्या है आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब ये हो गया कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर हुई, डेफिनेटली हुई। अगर आइसोसेलेस होगा और ए बी जो होगी वो एसी के बराबर तो होगी ही होगी। दूसरा ट्राइंगल बोला गया बच्चे डीबीसी दो ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा है डीबीसी। अगर डीबीसी है तो डेफिनेटली ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी क्योंकि ये वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर है? क्या बोला अभी तक मैंने कि दो ट्राइंगल आपको दिए गए हैं, एक दिया एबीसी दूसरा दिया डीबीसी। एबीसी एबी एसी के बराबर है और डीबीसी में डीबी और डीसी आपस में क्या है आइसोसेलेस है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखिए बोला गया बीसी जो है वो बेस है, मतलब बी से लेकर जो सी तक है, बी से लेकर जो सी तक है वो क्या है आपका वो बेस दिया गया। इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन बेस है। ए बी सी का भी बीसी कॉमन है, डी बी सी का भी बीसी जो होगा वो कॉमन रहेगा। चलिए इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी। बोला गया जो एडी है, ये जो ए से लेकर डी तक दिया गया है, ये जो पॉइंट है दो ए से लेकर डी उसको एक्सटेंड कर दिया है, एक्सटेंड डी टू पी जो एक्सटेंड किया गया बच्चे तो और इंटरसेक्ट कर रहा है ये बीसी एट पी के ऊपर। जो बीसी एक लाइन दी है उसके ऊपर एक पॉइंट लिया गया जो एक्सटेंड हो रहा है कहां से एडी से। होप सो आपको ये जो डायग्राम है वो आपको क्लियर हो गई हो। और इसके 4 पॉइंट आपको दिए हैं निकालने के लिए। पहला पॉइंट जो है वो इन्हीं दो ट्राइंगल के लिए बोला गया है और दो ट्राइंगल कौन से हैं वो दिए गए हैं। ये जो आपको पतले पतले ट्राइंगल दिख रहे हैं ए बी डी, ये वाला बीच वाला ये पहला पॉइंट है, ये वाला ट्राइंगल और ए डी सी ये वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल आपको बताने हैं क्या ये इक्वल है और कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, और मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया हुआ है कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे निकालते हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो हमारी पीछे वाली जो वीडियोस हैं ट्राइंगल चैप्टर की वो देख सकते हैं। चलिए हमने क्या करना है, ए बी डी ए सी डी के इक्वल बताना है। ए बी डी देखो कहां पे, ये ए बी डी ए सी डी हमने इक्वल भी दिखाने हैं और कॉन्ग्रुएंट भी दिखाने हैं। बहुत इजी, मैं कहता हूं बहुत इजी। देखिए जरा कैसे दिखा सकते हैं। पार्ट नंबर वन क्या है हमारे पास, हमें बोला गया ए बी डी, हमें बोला गया ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिया ए सी डी। ठीक है, क्या बोला गया ए बी डी और ए सी डी आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंस आपको दिखाने। मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूं। इन दो ट्राइंगल से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो ए बी है वो किसके बराबर बच्चे ए सी के बराबर। अच्छा वो क्या है, वो कैसे है, वो गिवन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमें पहले ही बोल दिया गया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है आइसोसेलेस है। इट मींस ये मैं इसको गिवन लिख सकता हूं क्योंकि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, डेफिनेटली है। अच्छा दूसरा आपका जो डीबी है, आपका जो डीबी है वो किसके बराबर, डीबी जो होगा वो डीसी के क्या होगा बराबर। ये भी आपका क्या आ जाएगा गिवन। क्लियर है? AB AC के बराबर, DB DC के बराबर, बिकॉज क्योंकि ये दोनों जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक चीज और आती है बच्चे, इसके अंदर जो AD है वो AD के बराबर है। क्यों है इसका भी हमको रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि वो क्या है कॉमन। क्योंकि AD और AD इन दो ट्राइंगल का बीच का क्या है कॉमन है। जैसे ABD और ACD इसके अंदर जो AD आ रहा है वो कॉमन आ रहा है। इससे हमारा मतलब क्या लिंक है मैं बता देता हूं। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है। अगर तीन साइडें हमारे पास इक्वल हो जाती हैं, मैंने आपको पहले ही जब इंट्रोडक्शन करवाई थी मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास साइड आ जाएगा या फिर साइड एंगल साइड आ जाएगा, आप बता सकते हो। मतलब तीन चीजें आपको वेरीफाई करनी होती हैं, या तो एंगल कर लो, या साइड एंगल साइड कर लो, या एंगल साइड एंगल कर लो, तो आपका वो जो ट्राइंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं
मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो इक्वल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है किससे बच्चे, ट्राइंगल ए सी डी से। बिकॉज हमें वो चीज लिखनी पड़ेगी कैसे हुआ ये, साइड साइड साइड, क्योंकि तीन साइडें आपके पास इक्वल थी। होप सो आपको डायग्राम मैं एक छोटी सी हिंट आपको दे देता हूं कि बच्चे आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जिन बच्चों को ट्रायंगल जो है थोड़ा सा लैक लगता है, थोड़ा सा कमी लगती है कि हमें हो नहीं पा रहा है, सर करवाते हैं तो कर लेते हैं, बाद में भूल जाता है, उसका आपका प्रॉब्लम ये है कि बच्चे आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हो। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करोगे, खुद से आप 1 से 2-3 बार आप डायग्राम नहीं बनाओगे उस क्वेश्चन को देखकर, तब तक आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती है ना। लाइंस एंड एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इन चैप्टरों में जो जियोमेट्री वाले चैप्टर है उनमें आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर डायग्राम को उसके अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है, तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट आपको दिया गया बच्चे, ट्रायंगल ए बी पी इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट दिखाना ट्रायंगल ए सी पी के। इसमें ये भी वैसा ही वैसा आएगा, सेम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। क्या बोला गया है कि जो ए बी पी, अब तो ये पूरा वाला पार्ट आपको दिखाना पड़ेगा, इसको रब कर लेते हैं पहले। क्या बोला गया आपको ये वाला रब कर लेना, बीच वाला जो है वो हटा देना, जस्ट अ सेकंड। अब आपको ए बी पी ये वाला जो पार्ट है ना बच्चे, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल दिखाना है, ठीक है, क्लियर है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक तो हम इसमें ए बी को ए सी के बराबर दिखा सकते हैं, ये आपको पता ही, ये वैसे भी हमारे पास क्या था, गिवन था, है ना, कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो सकता है। हमने पहले भी इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर इसके पहले हम एक पॉइंट वो लिख सकते हैं कि एंगल 1, ठीक है, क्या इसकी इधर लिख देते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर। ये देखो, ये जो एंगल 1 है इस एंगल 2 ले लेते, 2 ले लेते हैं ये। अच्छा, ये क्यों लिया, क्योंकि एक साइड निकल सकती है, हमको इसको कॉन्ग्रुएंस दिखाना, किस तरह से दिखा सकते हैं, या तो साइड ले लें या फिर साइड एंगल साइड ले लें। देखें, एक तो साइड हमारे पास बराबर है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी चीज हमारे हो जाएगी ए पी जो है वो ए पी के बराबर है, ये भी एक साइड बराबर हो गई। ये भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कि जो ए पी है वो भी ए पी के बराबर है। वो भी क्यों है, वो कॉमन की वजह से, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉमन आ रहा है। क्लियर है बच्चे। तीसरा हम एंगल कर लें, इसको करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, ये ऐसे होगा नहीं, पहले हमको एक एंगल वेरीफाई करना पड़ेगा। देखिए, ये तो हो जाएगा कॉमन वाला एंगल 1, अगर हम एंगल 2, क्योंकि हमने क्या करना है, एंगल 1 एंगल 2 हम यहां पे प्रूव कर चुके हैं कि भाई ये वाला जो साइड है इस साइड के बराबर है, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है, तो मैं एंगल 1 एंगल 2 आराम से ले सकता हूं। और मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट किया हुआ है, तो मैं इसको जगह पे ले सकता हूं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों है बच्चे, वो है सीपीसीटी की वजह से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट जो पॉइंट है ना वो उसके क्या है, वो इक्वल है, ठीक है। जो ट्राइंगल के जो कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर। और रीजन में दे सकता हूं, क्या रीजन दे सकता हूं कि मैंने ऊपर प्रूव्ड कर लिया है, प्रूव्ड अबव। एक बारी आपको और चीजें मैं क्लियर कर दूं, ए बी पी ए सी पी ये आपको एंगल प्रूव दिखाना है, इसमें मैंने एक साइड और एक साइड ले ली, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल 1 इसका जो ए बी पी का जो एंगल 1 है, मेरे को ए सी पी के एंगल 2 के बराबर दिखाना, और वो मैंने ऊपर प्रूव कर दिया कि जो ए बी डी ए सी डी के बराबर था साइड एंगल साइड का, अगर क्योंकि ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 एंगल 2 है, तो मुझे पता है ये दोनों एंगल जो है ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, और वो किसकी वजह से है, वो कॉन्ग्रुएंट पॉइंट जो थे वो इक्वल थे। इसकी वजह से मैं बता सकता हूं कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, ये मैंने प्रूव कर लिया ऊपर, ठीक है। चलिए, तो इसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो आपका एपी है वो भी एपी के बराबर होगा, ये भी क्या है आपका कॉमन की वजह से इक्वल है। तो एक आ गया साइड, दूसरा आ गया एंगल, तीसरा आ गया साइड। तो इट मींस देयरफॉर कि जो ट्राइंगल आपने दो लिए, ए कौन सा लिया, ए बी पी वो इक्वल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है किससे, ए सी पी के, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो ए बी पी ए सी पी के इक्वल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, वो क्यों है वो आपको पता लग गया। मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये क्या है आपका, 2 पार्ट हमारे हो गया, अभी है हमारा तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या बोला बच्चे, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। देखिए, अगर हमें इस डायग्राम के बारे में बात करूं तो इसके अंदर
अभी तक हम क्या प्रूव कर चुके हैं, हम ए बी सी और डी पी सी क्लियर कर चुके हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमने किया कि जो आपका जो ये ए बी डी और सी डी वाला ये पार्ट है ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और एंगल एंगल हम प्रूव कर चुके हैं। अभी थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया बच्चे, वो बोला गया कि जो ए पी है, ये जो बीच में आपकी लाइन दिख रही है ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए पे और डी पे। चलिए हम ये तो पीछे हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 एंगल 2 और ये वाला जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एपी के ऊपर, मगर उन्होंने एक चीज और बोली है कि एंगल डी को भी आपको बताना है। तो एंगल डी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं थर्ड ले लेता हूँ और इसको एंगल 4 ले लेता हूँ। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए प्रूव कैसे कर सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ मैं बच्चे, प्रूव कर सकता हूँ मैं जब मैं इसको प्रूव में कर सकता हूँ अगर मैं कोई एक ऐसा ट्राइंगल ले लूँ जो इस एंगल 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है और उसको मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो मैं उसको प्रूव कर सकता हूं। जैसे मैं BPD या BDP कुछ भी आप ले सकते हो। तो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। मेरे को एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है क्योंकि मेरे को एंगल A भी बोला एंगल D भी बोला, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि एंगल A1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है 10। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है बच्चे, मुझे कौन बताएगा। इसलिए बराबर है कि जो AP है, सेम यहां लिखा हुआ है, ये जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है, AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A से। तो ये हमने चीज प्रूव कर दी है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है एंगल D, कि जो एंगल D है क्या वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम दिखाएंगे। तो मैंने आपको बोला हम पहले दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मैं ये इसीलिए ले रहा हूँ BPD और CPD, इसलिए क्योंकि सिंपल है BPD CPD, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी BPD और CPD। तो ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, BPD, और दूसरा ट्राइंगल आप ले लो CPD, ये P आ जाएगा CPD। एक बार चेक कर लेते हैं, ये आ गया BPD CPD, ये हो गया। अब मैं एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर या एंगल D को मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं, तो मेरे को इनको या तो साइड या साइड एंगल साइड लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हो सकता है, आप देखिए कैसे हो सकता है। देखिए एक तो ये मैंने पहले का प्रूव कर लिया है कि भाई ये आपस में क्या है, ये आइसोसेलेस है, तो DB और DC आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। दूसरा DP मेरे पास कॉमन है, वो भी मैं इक्वल लिख सकता हूं, तो दो साइडें आ गई। तीसरी साइड अगर मेरी BP CP के बराबर हो जाती है तो मेरा ये साइड का रूल लग जाएगा, तो मैं इसको बता सकता हूं कि भाई एंगल DB बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो BP और CP तो मैंने पहले का प्रूव कर दिया है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही ABP और ACP आपको प्रूव करके बताया। तो मैं देखो लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई जो BD है, जो BD है वो इक्वल है किसके, DD इक्वल है CD के, और वो गिवन था पहले का। दूसरी चीज मैं बता सकता हूं कि जो DP है वो भी इक्वल है किसके, DP के, और वो क्यों है, क्योंकि वो क्या है बच्चे, वो कॉमन है। कॉमन की वजह से DP आपस में क्या है, इक्वल है। तीसरी चीज मैंने अभी आपको बताई कि भाई BP जो है वो CP के बराबर है, DP वो CP के बराबर है। वो क्यों है, क्योंकि ये मैंने पिछले इक्वेशन सेकंड में या क्वेश्चन सेकंड में मैं बता सकता हूँ, ये क्वेश्चन सेकंड में मैंने आपको प्रूव करके दे दिया था कि भाई ABP और ACP जो है आपस में इक्वल थे। तो मैं बोल सकता हूँ एक साइड, दो साइड और तीन साइड, जब तीनों साइडें मेरे पास इक्वल हैं तो मैं बता सकता हूँ कि दो जो ट्राइंगल, ये जो एंगल 3 है और एंगल D, ये एंगल D है वो बाइसेक्ट कर रहा है AP के ऊपर। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल BPD इक्वल भी और कॉन्ग्रुएंट भी है किसके साथ, ट्राइंगल CPD के साथ। क्या फिर से देख लो एक बारी, APD CPD के क्या हो गया बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हमको बताना क्या था, हमको बताना कि जो एंगल D है वो बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं बता सकता हूं, मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि 10 ये जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर आया। एंगल 3 जो था वो एंगल 4 के बराबर आया, किस रूल की वजह से आया, CPCD। जो कॉन्ग्रुएंस पॉइंट थे वो क्या है बच्चे, जो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है वो क्या है, आपका इक्वल है, ठीक है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है एंगल 3 और एंगल 4 का, वो इक्वल है। तो उसकी वजह से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D के ऊपर, क्योंकि मैंने जो एंगल A था वो तो मैंने पहले का प्रूव कर दिया था।
तो मेरे को एंगल डी को प्रूव करने के लिए ये जो 3 और 4 लिखना पड़ा खुद से, तो मैंने बता दिया कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है बाय CPCT। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल है वो इक्वल है, इसकी वजह से एंगल 3 एंगल 4 और एंगल जो डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है P के ऊपर। अभी है हमारे पास पार्ट नंबर 4, थर्ड कर लिया हमने कंप्लीट। फोर्थ पार्ट क्या बोला गया बच्चे, आपको बोला गया कि AP परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ऑफ BC। क्या है कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर कि जो BP है वो इक्वल है CP के बराबर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर Q है, AP जो है वो क्या कर रहा है बच्चे, वो परपेंडिकुलर है, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको, ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, मैं अभी तो शो करना है इस बाइसेक्टर किसके ऊपर, देखो AP बाइसेक्टर किसके ऊपर, BC के ऊपर। ये चीज हमको प्रूव करनी है अभी फोर्थ पॉइंट के अंदर, इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा कि BP जो है वो CP के बराबर दिया गया, AP क्योंकि AP आप बता रहे हो BC के ऊपर क्या है, बाइसेक्टर है, AP बाइसेक्टर है BC के ऊपर। तो ये चीज प्रूव कैसे करेंगे, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा इसको, दोनों 90 डिग्री बताने पड़ेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है कि आपका ये जो लाइन है इस लाइन के बराबर, तो और ये क्या होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। तो इसको अगर मैं 5 और इसको 6 ले लूं और ये आपस में अगर इक्वल हो गए तो अल्टीमेटली आपका AP बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा BC का। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं क्योंकि मेरे पास एक 5 है और दूसरा क्या है, तो एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास 5 है और दूसरा मेरे पास क्या है 6 है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, मेरे पास एक एंगल 5 है एक एंगल 6 है, तो मैं क्या कैसे करूंगा, मैं अगर बोलूं कि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, और ये क्यों बराबर है, अगर मैं पीछे वाले क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में अगर मैं चलूं तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है इस पार्ट के बराबर, तो उसकी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, वो चाहे इसके हों चाहे वो इसके हों, और चाहे वो AB बाइसेक्ट आपने एंगल A के और D के ऊपर बताया, आपने ये वाला पार्ट भी कॉन्ग्रुएंस दिखाया, आपने ये वाला पार्ट भी कॉन्ग्रुएंस दिखाया, उसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है और ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए मैं लिख सकता हूं, क्यों मैंने ये लिखा, क्योंकि ये जो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो आपस में इक्वल है। दैट्स व्हाई मैं लिख सकता हूं कि जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के बराबर है 10, और मैं ये भी लिख सकता हूं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। वो और क्यों बराबर है, ये आपको इंट्रोडक्शन में समझाया गया था, लीनियर पेयर, क्योंकि ये आपस में क्या है, लीनियर पेयर है। एंगल 5 एंगल 6 का जो है वो किसका है, दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो मैं देखो एंगल 5 एंगल 6 180 डिग्री, तो इन दोनों को या तो एंगल 5, दोनों का एंगल 5, क्योंकि एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर, या तो एंगल 6 कर लूं या एंगल 5 कर लूं तो भी हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 180 डिग्री, तो दो है तो ये आ जाएगा 2 एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 5 यहीं पे रहेगा। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 90 डिग्री। वैसे ही अगर मैं एंगल 6 भी मिलूंगा तो वो भी मेरे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो इट मींस एंगल 5 और एंगल 6 मेरे पास कितना आ रहा है, 90 डिग्री निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं, इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका AP है, आपका जो AP है, जो क्वेश्चन दिया गया है कि जो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मैं लिख सकता हूं कि AP जो है वो क्या है, वो आपका परपेंडिकुलर है और क्या है, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर, आप BC। तो होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया था AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब कि जो AP लाइन है वो BC के क्या है, मतलब जो AP लाइन है वो BC के क्या है, वो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है। हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि एंगल A बाइसेक्ट और हो रहा है, फिर एंगल D भी बताया कि बाइसेक्ट हो रहा है। इट मींस ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल D आपका
बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस तो हम 5 को 6 को दोनों को 90 डिग्री, क्योंकि हमें तो पता लग गया कि 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रहा है, मगर हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव कैसे किया, मैंने क्या किया, ये 5 + 6 लीनियर इक्वेशन बना दी 180 डिग्री, दोनों के इक्वल करा, एंगल 2 बन गया, दोनों को करेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 एंगल 5, 2 वहां जाएगा 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं अगर ये 90 डिग्री के आ रहे हैं तो एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है।